वन इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस अभी तक का अबाउट द कोर्स, अबाउट द लैंग्वेज, अबाउट लोग कैसे हैं। यहाँ का खाना वगैरह जो एक हफ्ते बाद, तो एक हफ्ता तो आपको ठीक है, उसके बाद आप बोर हो जाओगे। तो कोर्स की बात करें तो मुझे बहुत झेलना पड़ रहा है। झेलने पड़ने मतलब कि मेरा जो कोर्स की जो बेसिक नॉलेज है वो नहीं है, और जो है वो मुझे याद नहीं है। तो क्लास में जब भी सर पूछते हैं तो मैं सर नहीं बता पाती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि सर या फिर कभी कभी मजाक में कुछ बोल देते हैं। होता है मजाक में ही है, बट बुरा लगता है। लेकिन क्लास में कभी भी तो सिचुएशन बहुत ख़राब होती है। आपको नहीं आ रहा है, आप अपने लोगों के बीच में घिरे हो, वो लोग आपको देख रहे हैं, तो मुझे थोड़ा ख़राब लगता है। तो अगर मैं पहले वही जान रही होती तो उस टाइम वहीं गुस्सा हो गई होती, या फिर नाराज़ या फिर उदास हो गई होती बहुत, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही होती उसी टाइम। बट मैंने उस टाइम क्या किया, मैं अक्सर यही करती हूँ अब तो, कि अगर मैं कोई मजाक करना कोशिश कर रहा है, फिर मतलब ऐसे मजाक नहीं करना चाहती, बट फ़न वे में बोल रहे हैं कि अच्छा, तो मैं क्या करती हूँ उस टाइम पे, मैं खुद पे ही हंसती हूँ उस टाइम पे, उन लोग के सामने। मतलब जितना वो हंसते हैं मैं उससे ज़्यादा खुद पे हंस लेती हूँ, कि उनकी हंसी का मुझ पर कोई असर ही ना पड़े। वो बस उस टाइम के लिए होता है कि मैं खुद पे उस टाइम भी जो उनके साथ ही खुद पे हंस रही होती हूँ, कि मुझे फिर फ़र्क ही ना पड़े कि उन लोग की हंसी का, उन लोग को भी लगे ना कि लोग कोई मुझे हर्ट कर पाया है। बाकी फिर जब मैं अकेली रहती हूँ तो फिर उसी सिचुएशन को सोच के फिर बुरा लगता है। हाँ, ये है कि दूसरों के सामने तो खुद को दिखा देते हैं कि हाँ मुझे बुरा नहीं लगता, स्ट्रॉन्ग हूँ, नहीं बुरा लगता। बहुत होता है इंसान जब अकेले पड़ता है, कहीं रूम में बैठा रहता है, तो उसको तो सारी चीज़ें याद आती हैं, तो बुरा लगता है। बट इट्स ओके, आई नो कि प्रॉब्लम मुझे में है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए अच्छे से। मैं करूँगी भी। दूसरा लैंग्वेज का दिक्कत होता है, मुझे इंग्लिश अच्छे से आती नहीं है, मतलब इंग्लिश में बात करना नहीं आता। तो यहाँ पे मतलब मेरे बैच के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इंग्लिश में बात करना आता है, तो जिन्हें मैं जानती हूँ। तो आपस में जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो इंग्लिश में करते हैं। मतलब कुछ ऐसे हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है, तो उनके लिए फिर इंग्लिश में ही बात करते हैं। और ऐसे ही हाँ, तो अब उनमें 2-3 ऐसे हैं जिनको हिंदी आती है, तो इंग्लिश इतने से आती नहीं, इनमें से एक मैं भी है। तो होता ये है कि हम लोग अपने आप को एकदम अलग सा महसूस करते हैं उस सिचुएशन में, बट हम कुछ कह भी नहीं सकते कि वो हमारी फ़ॉल्ट है कि हमें नहीं आती, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो वो थोड़ा बेकार लगता है कि मतलब एक सा महसूस नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि वो लोग हमेशा इंग्लिश में बात करते हैं या फिर जानबूझ के उनके सामने कर, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन लोग को मतलब नेचुरली वो अपना इंग्लिश में यूज़ करते हैं वर्ड ऐसे। तो वो तो मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे इंग्लिश ठीक करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और अच्छा भी लगता है, बहुत कॉन्फिडेंट
फील होता है इंग्लिश में हम बात करते हो तो, आंसरिंग करते हो तो। आपकी मैं कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी ठीक करने का। और लोगों की बात करूँ तो यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं। मैं सोचती हूँ कहीं जाऊँगी तो प्लीज़ मुझे लोग वहाँ अच्छे मिलें। बाकी चीज़ें देख लूँगी, लेकिन अगर लोग अच्छे नहीं मिले तो शायद मैं सर्वाइव ना कर पाऊँ। तो वो सराउंडिंग से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है ना। सो लोग तो यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है। मतलब जिन्हें मैं जानती हूँ, बाकी से कम मैं नहीं कह सकती, जिन्हें मैं जानती हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं। अभी रिसेंटली मुझे फीवर हुआ था 2 दिन तक, तो उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा था कि मैं टाइम पे दवा खाना, टाइम पे दवा खाना, मेरे चाय बनवाना, काढ़ा बनवाना, बार बार पूछना ठीक हूँ कि नहीं। तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। मुझे ऐसा भी नहीं कि मैं बीमार तो मुझे घर की याद आ रही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा था, बट उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखे थे एंड बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, बहुत सपोर्ट भी करते हैं। मुझे नहीं कुछ आता है तो मुझे बताते भी हैं, कहते हैं कि तुम धीरे धीरे सीख जाओगी, कोई बात नहीं है इसमें। बात है इंग्लिश की, तो जब मैं रहती हूँ तो हिंदी में ही बात करते हैं, बट अगर कुछ ग्रुप के ऐसे मेंबर्स आते हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश में बात करते हैं, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हाँ, ये है कि ये लगता है थोड़ा अलग से महसूस होता है, बट ये है कि हम जितना अपने आसपास लोगों को इंग्लिश में बात करते सुनेंगे, तो हमारी जो लिसनिंग प्रैक्टिस है वो होगी इंग्लिश की। एंड आई थिंक मुझे तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रही है मेरे इंग्लिश में, थोड़ा बहुत। कि अगर मुझे बात करना होता है तो नेचुरली मैं घर पे, मतलब वहाँ रहती थी जीकेपी, नॉर्मली मेरा टोन हिंदी में ही रहता था, हर चीज़ को भी, छोटी से छोटी चीज़ हिंदी। बट यहाँ पे पता नहीं कैसे नेचुरली, मतलब मैं छोटी सी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उन्हें मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ। अब मुझे पता भी नहीं चलता मैंने कैसे बोल दिया ना। मैंने अपने दिमाग में थिंकिंग की कि इसको इंग्लिश में कैसे मतलब ट्रांसलेट करना है, सॉरी। तो वही चीज़ है, आपकी सराउंडिंग पे है। जितना सुनोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपकी इंग्लिश बेटर होगी। बस यही है कि मैं बस सुन रही, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही, वो भी करना है। ये सब है। एंड भी थोड़ा पढ़ाई वगैरह डाउन चल रहा है, क्योंकि भी बेसिक समझने में टाइम लग रहा है मुझे। क्योंकि मैं एक ऐसे जगह से आई हूँ जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है सब्जेक्ट, उस पर नहीं, आपके नंबर पे ध्यान दिया जाता है। तो हमें अंडरस्टैंडिंग छोड़ के रटने पे ध्यान देना पड़ता है कि किसी तरह नंबर आ जाए। और लैब एक्सपीरियंस ज़ीरो है मेरा, क्योंकि ना मुझे स्कूल में कभी लैब एक्सपीरियंस मिला है, ना ही कॉलेज में मिला है। सो उसी के नतीजा मैं यहाँ पे झेल रही हूँ। बट मैं सबको तो नहीं समझाती फिर सकती ना कि वो तो जो था यहाँ के जो सही करना है मेरे हाथ में है। तो पढ़ने बैठे समझ ही नहीं आता है कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि बहुत कुछ नहीं आता। सर ने भी, सब प्रोफेसर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, वैसे बहुत सपोर्टिव है, कहते हैं भी कोई कुछ नहीं आता तो आके तुम पूछ लो, मैं दोबारा बता दूँगा। बहुत सपोर्टिव है, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, बोलते हैं कि अपना एक अच्छा गोल सेट करो, बड़ा गोल सेट करो। बस सेट नहीं हो रहा है, गोल करना क्या है। कहते हैं कि अगर
एक बार तुमने टारगेट सेट कर लिया तो तुम खुद ब खुद पढ़ने बैठोगे। तुम्हें क्या पढ़ना है तुम्हें खुद समझ आएगा। तुम्हें बस अभी अपना गोल सेट करना है। कुछ चीज़ें मैंने सोची, उन पे काम करूँगी, और कुछ चीज़ों को मैंने भी फुल स्टॉप लगाया क्योंकि मुझे अभी समझने के लिए टाइम चाहिए। सो अब तक का हम लोग कई बार घूमने भी गए दोस्तों के साथ, तो बहुत अच्छा भी लगा इन सब के साथ घूम के, मज़ा आया है। मैं जिस फ्रेंड ग्रुप से निकल के आई हूँ वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट ऐसा नहीं कि यहाँ आई हूँ उन लोग के साथ घूम रही हूँ तो मुझे अलग सा लग रहा है। उन लोग की ऐसा वैसा ही मुझे लग रहा है, ऐसे वो थे ऐसे ये हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव फ्रेंड्स भी मुझे मिले हैं। लकीली मुझे लोग बहुत अच्छे मिले हैं। बस थोड़ा पढ़ाई का, लैंग्वेज का दिक्कत है, तो वो तो सिर्फ मुझ पर डिपेंड करता है, इस पर तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो यही है अब तक का मेरा एक्सपीरियंस। धीरे धीरे और भी कुछ सीखूँगी तो आप लोग बताऊँगी।